Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Today we will discuss some vocabulary, that is one word substitution. वन वर्ड सब्सटीट्यूशन मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा बात को सिर्फ एक शब्द में कह के ख़त्म कर सकते हो. ठीक है, लाइक अ बी हाउस, यानी कि जो बी हाउसेज होते हैं जहाँ पे बहुत सारे बी हाउसेज होते हैं. ठीक है, सिर्फ एक बी हाउस की बात नहीं हो रही है, जहाँ पे बहुत सारे सेवरल हाइव्स होते हैं. हाइव्स क्या होते हैं? मधुमक्खियों के घर. तो उस जगह को क्या कहते हैं? उस जगह को कहते हैं एपियरी. ओके, वन हु सेज सॉरी सॉरो फॉर हिज मिस्टेक, एक व्यक्ति जो अपनी गलती के लिए अपनी माफी मांगता है या अपनी गलती मानता है, उसको क्या बोलते हैं? एपोलॉजिस्ट. ओके, दैट विच इज रिटन विदाउट नेम, कुछ ऐसा जो बिना नाम के लिखा हुआ होता है, जो अज्ञात होता है, उसे बोलते हैं एनोनिमस, यानी कि अज्ञात. यानी कि कुछ लिखा है, किसी के संबंध में लिखा है, पर क्या लिखा है, किसने लिखा है या किसके लिए लिखा है, वो यहाँ पे कुछ पता नहीं होता, तो उसको बोलते हैं एनोनिमस. नेक्स्ट इज ऑटोनॉमी. ऑटोनॉमी क्या होता है? अ सेल्फ गवर्निंग कंट्री, यानी कि एक ऐसी कंट्री जिसको खुद ही चलाया जाए, उसको कहोगे आप ऑटोनॉमी. स्टडी ऑफ साइंस रिलेटिंग टू द बॉडीली स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन, यानी कि मनुष्य के स्ट्रक्चर, मनुष्य के बॉडी स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो साइंस की स्टडी है, उसे आप कहते हैं एनाटॉमी. ओके, वन हु इज आउट ऑफ डिस्ट्रॉय गवर्नमेंट, यानी कि वो जो कि गवर्नमेंट को डिस्ट्रॉय करने पे तुला हो, दैट इज कॉल्ड एनार्चिस्ट. ओके, नेक्स्ट इज स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज, यानी कि अंतरिक्ष में जो बॉडीज हैं, अंतरिक्ष में लाइक उल्का पिंड हो गए, आपके ग्रह हो गए, उपग्रह हो गए, जितने भी हेवनली बॉडीज हैं, अंतरिक्ष के जितने भी तंत्र हैं, उनकी जो स्टडी है उसको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी. इसीलिए जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं हम उनको क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉट. वहीं से ये वर्ड है एस्ट्रोनॉमी, वहां की उसकी स्टडी हो गई एस्ट्रोनॉमी, और उनको कहते हैं हम एस्ट्रोनॉट. ओके, तो आप इस चीज से इसे याद रख सकते हो. नेक्स्ट इज अ स्टेट, सोसाइटी और ग्रुप गवर्न बाय ओल्ड पीपल, यानी कि एक स्टेट, एक सोसाइटी या ग्रुप ऑफ स्टेट्स कह सकते हैं, जिसको वहाँ के ओल्ड पीपल्स जो वहाँ शासन कर रहे हो, गवर्न कर रहे हो, उसको कहते हैं जेरेंटोक्रेसी. ठीक है, यानी कि वहाँ के जो पुराने लोग हैं वो उस चीज को, उसको शासन कर रहे हो, उसको चला रहे हो, दैट इज कॉल्ड जेरेंटोक्रेसी. जेरेंटोक्रेसी. ओके, नेक्स्ट इज वन हु हैज नो बिलीफ इन गॉड, यानी कि वो जिसे भगवान में बिल्कुल भी विश्वास ना हो, दैट इज कॉल्ड नास्तिक, मीन्स एथिस्ट. और वो जिसे भगवान में विश्वास हो, उसे क्या बोलते हैं? थीस्ट. ठीक है, थीस्ट की स्पेलिंग सेम ही होती है, बस आगे से ए हट जाता है. यानी कि जिसे भगवान में विश्वास हो, ही इज आस्तिक, और जिसे भगवान में विश्वास ना हो, वो नास्तिक. नेक्स्ट इज द एयर सराउंडिंग द अर्थ, यानी कि अर्थ के चारों तरफ की जो हवा है, यानी कि अर्थ को चारों तरफ से जिस तरह से हवा ने घेर रखा है, उस पूरे उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम एटमॉस्फेयर, वातावरण. ठीक है, क्योंकि अर्थ के चारों तरफ हवा है और उसको हम वातावरण कहते हैं. अभी है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द. अब आप पूरा बोलोगे कि अर्थ के चारों तरफ की हवा, या फिर आप सिर्फ सीधा सीधा एक ही शब्द में कह दो कि एटमॉस्फेयर, है ना. अभी आप ये कहो कि जो भगवान में विश्वास नहीं रखता, या फिर आप सीधे सीधे बोल दो कि एथीस्ट, नास्तिक. ओके, ऑडिबल. ऑडिबल क्या होता है? दैट विच कैन बी हर्ड, यानी कि वो जैसे सुना जा सके, जो सुनने योग्य हो, दैट इज ऑडिबल. एंड एब्सोल्यूट रूल बाय वन पर्सन, किसी एक इंसान के द्वारा निरंकुश शासन किया जाना, यानी कि उसका अपनी मनमानी करना. ठीक है, उसका किसी की ना सुनना, ना वो किसी की राय ले, ना किसी का मशवरा सुने, ना ही कोई और डिसीजन किसी की सहमति से ले, वो सिर्फ अपना खुद का शासन चलाए, तो वो कहलाता है आपका ऑटोक्रेसी. नेक्स्ट इज अ बिल्डिंग फॉर कीपिंग, रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ बर्ड्स, यानी कि जहाँ पे बर्ड्स को रखा जाता है, जहाँ उनका व्यवसाय किया जाता है, उनकी देखभाल की जाती है, दैट इज कॉल्ड एवियरी. और ऐसे ही जहाँ मधुमक्खियों को रखा जाता है, जहाँ मधुमक्खी पालन किया जाता है, शहद का व्यवसाय किया जाता है, उसे बोलते हैं एपियरी. तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं हो रहा है, एपियरी फॉर बी एंड एवियरी फॉर बर्ड्स. ओके, ये चीज आपको याद रखनी है. नाउ होमवर्क टाइम. होमवर्क प्रीवियस हमने जो पढ़ा है उन्हीं पर डिपेंड है. स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमी. दैट विच इज रिटन विदाउट नेम, जो बिना नाम के लिखा हो, अज्ञात, एनोनिमस. ओके, 2 तो मैंने आपको खुद ही बता दिए, बाकी नहीं बताने वाली हूँ, बाकी आप खुद ही करेंगे. वन हु इज आउट टू डिस्ट्रॉय गवर्नमेंट. अ बी हाउस, दैट विच इज रिटन विदाउट नेम, जो बिना नाम के लिखा हो.
I hope you like the class.